मैं अच्छे लाल दास, जौनपुर ज़िला और मछलीशहर तहसील, ग्राम चौबेपुर से भगत जी प्रोडक्शन के चैनल के माध्यम से बोलना ये चाहता हूँ। जो भी बात बोलूँगा एकदम सत्य बोलूँगा। इसका दोस्तों हम आपको आगे एक व्यक्ति से और मिलाना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जिनको बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज साक्षात आके मिले हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सर मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? भगत जी, मैं बनारस मंडल जौनपुर ज़िला से बिलोंग करता हूँ और जब बनारस जौनपुर ज़िले में मछलीशहर तहसील मेरा जो है वहाँ के रहने वाला हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने को भक्ति साधना यही दुर्गा देवी, बजरंग बली और ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था और मैं ध्यान भी लगाता था और हमको ध्यान में आदि देवी दुर्गा माई ब्रह्मा विष्णु महेश का पहले मैं ध्यान लगाता था, हमको कुछ दिखता था और उसमें हमको मेरा प्रश्न होता था कि मैं बहुत दुखी रहता था, क्योंकि मैं छोटी जात से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्रश्न ये रहता था कि अगर आप भगवान हो धरती में, भगवान को हेरता था मैं हेरता था, लेकिन भगवान से मेरा प्रश्न था। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश मैं पहले जाप करता था, भगवान का राम राम का जाप भी करता था मैं बचपन से ही, और बहुत प्रेरणा थी, मालिक की दया थी, लेकिन भगवान मेरा प्रश्न का उत्तर मिलता नहीं था। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में ध्यान जब लगाता तो पहुंचता था, मैं सब मतलब वैसे भी मिलता था तो उनसे प्रश्न पूछता था, वो प्रश्न का उत्तर मेरे दे नहीं पाते थे। वो सर मैं जानना चाहूँगा कि आप सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और इस तरीके से भक्ति करते थे, तो आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या ज़रूरत पड़ी जो कि आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु माना? हमको ज़रूरत तब पड़ी जब मैं संतुष्ट नहीं था ना भगत जी, इसलिए कि नहीं संतुष्ट था कि जो भक्ति कर रहा था मेरे को लाभ नहीं मिल रहा था। मैं दुखी बहुत रहता था। मैं दारू मतलब तमाम प्रकार का नशा भी करता। मेरे घर में भूत प्रेत की बहुत साया भी था, बहुत दुखी था मैं। मतलब तांत्रिक के पास जाना बहुत दुखी था। कैसे बताऊं कि मैं कितना दुखी था, कैसे बताऊं कि बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता था। उसके बाद मैं ध्यान जो लगाता था, मैं जो क्रिया करता था उसमें, तब ब्रह्मा विष्णु महेश हमको बोले कि ऐसा कर बेटा, तेरे को जो है यहाँ शांति नहीं मिलेगा, तू जो चीज़ हेर रहा है वो नहीं पाएगा। जो सत्य परमात्मा होता है वो सच्चा होता है, मतलब सत्य होता है। हम बोला आप लोग परमात्मा नहीं हो, भगवान ने कहे हाँ, लेकिन मैं वो नहीं पूरा हूँ। तो हम बोले कि ऐसा कैसा आप बोले हो, मैं तो आपको ही पूर्ण परमात्मा मानता हूँ। कहीं नहीं, मेरे से ऊपर आदि देवी दुर्गा माई है, प्राकृतिक जिसको बोलते हैं, उनके पास जाओ और सब कुछ आपको सब कुछ दे देंगी। तब ये लोग हमको खुद ही, मैं बोला कि मैं देखा नहीं, आप मेरे को ले चलो। तो मैं जब वहाँ गया, लेकर हमको ये तीनों लेके जाते हैं, बोलने कि इनका प्रश्न है पूछो। जब उनसे मैं प्रश्न किया कि आप हमको इंसान रूप में दिया है, हमको इतना दुखी किए हो, हम आपकी भक्ति भी करते हैं, इतना सुखी नहीं क्यों रहते हैं, हमको समाज में इज्जत नहीं क्यों है, और आप एक बराबर क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने हंसने लगा। माँ इतनी मतलब एक खटोला मतलब बैठे थे, इतना सुंदर उनका चेहरा था भगत जी, इतना सुंदर चेहरा था वो, मतलब प्रकाश, मतलब वहाँ बैठी थी, मैं उनको देख के आश्चर्य मानने लगा। लेकिन वो भी मेरा उत्तर सही माँ दे नहीं पाए। प्राकृतिक देवी मैं बोला आप ही सृष्टि चला रही हो? बोला नहीं, मैं नहीं चला रही हूँ, लेकिन जब माँ मेरे को नीचे भेजी, माता जी भेजी कि बेटा धरती पर पूर्ण संत तो बैठा है, आप वही मोक्ष कर दे सकता है और बाकी को धरती पर कोई है ही नहीं। तो हम बोला उनको पाएंगे कैसे? कहाँ, ये तेरा काम है हेरने का, मेरा काम नहीं, आप वहाँ जाओ। तब मैंने वही फिर लत वही वैसे चालू करने लगा। हमको फरवरी मतलब फरवरी 2019 में, फरवरी में जब मैं गाड़ी अपना मैजिक, मेरा पिकअप है, मैं गाड़ी लेके किराना सामान लेने जा रहा था, तो परमात्मा हमको साधु रूप में हमको मेरी गाड़ी पर रोका बैठे और मैं उनको बोला कि आप पीछे बैठ जाओ। मैं बहुत मतलब दुष्ट कर्म का आदमी था, मतलब पैसे का लालची, मतलब बीड़ी तम्बाकू गांजा, मैं बोला कि मतलब साधु संत को मतलब बहुत घृणा करता था मैं, क्योंकि मेरा दुखी था ना, इसलिए बार बार साधु संत मेरा हाथ देखता था, ठग लेता था पैसा, मतलब बहुत परेशानी थी। तब उसके बाद मैं बोला आप पीछे जाइए, साधु संत देखता हूँ मेरे गुस्सा आता है। वो परमात्मा बहुत साधारण में सफ़ेद लिबास में बैठे, मतलब गमछा सफ़ेद और टॉल पहरे थे। परमात्मा बोले कि नहीं,
अच्छा ठीक है तेरी मर्जी, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। तो फिर मैं बोला आप पीछे जाओ। पीछे जाने लगे, मेरे मन में प्रेरणा तुरंत जा गया कि नहीं अब मैं पीछे नहीं जाऊँ। तब मैं बोला नहीं ये तो संत है, आगे बैठाओ। मैं उनको आगे बैठाया और मेरे साथ एक जिसका सामान लेने जा रहा था, मालिक नाम है, वो भी थे। वो बोले कि नहीं इनको बीच में बैठाओ। हम बोला मालिक बोलना इनको पकाऊंगा, इनसे 10 रुपया लूँगा और एक पान खाऊंगा और मतलब इनको सुजानगंज जाना। तो बोले नहीं बेटा हम सुजानगंज के रास्ते से अयोध्या की तरफ जाऊँगा, अयोध्या तक आप जैसे को मतलब मिलने के लिए आया ही हूँ। तो मैं बोला ठीक है भगत आप इनको पकाऊँगा। तो जब मेरे गाड़ी बैठे तो मैं उनको बीच में बैठाया, परमात्मा को बीच में बैठाया। परमात्मा तब मेरे से बोलने लगे कि मैं बोला कि इनको पकाने के लिए तो मैं एक बीड़ी मालिक से मांगा। मैं बोले बीड़ी दो, बीड़ी पी को मैं मालिक के मुँह के ऊपर फूंका। जब मालिक ऊपर फूंका तो मालिक मुस्कुराते हुए मेरे को ऐसा मुँह बोले बेटा ऐसा ये अच्छा बात नहीं है, ऐसा बीड़ी नहीं फूंका जाता है। मैं बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा आदत है मैं बीड़ी पीऊँगा, आप संत हो तो मेरे को रोको। बोले कि ठीक है रोकने का बात नहीं, मेरा काम ये नहीं ऐसा है, तू जो क्रिया कर रहा है ये सब निश्चित समय होता है रुकने के लिए, तब आपका ये रुकेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम बोला ये तो भाई अच्छी बात है, संत जैसे ठगने वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम बोला इसका छूटने का कारण क्या है, कैसे छूटेगा। तो परमात्मा हम बोला अगर आप संत हो इतना सब बोल रहे हो तो आप हमको बताओ इस समय मेरे घर पे क्या हो रहा है। परमात्मा एडिटेड मेरे घर में मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे को दिखा, मतलब मैं चित्र एकदम देखने लगा। बोला देख तेरे घर पे क्या हो रहा है। मैं बोला ऐसा होता है क्या। जब देखने लगा तो मैं बोला नहीं मैं जादू कर रहे हैं। हम बोले कि आप क्या कर रहे हो मेरे साथ। हम बोला आप ऐसा मतलब मेरे को देखने लगा। हम बोला ऐसा हो सकता है आप मेरे ऊपर जादू टोना कर रहे हो। बोले नहीं ऐसा आप नहीं। मैं मान गया तो मैं उनका मतलब ऐसा टोने लगा, उनका शरीर पूरा मतलब गुलगुल था। मैं बोला ऐसा कैसा कोई तांत्रिक मतलब इतने बड़े हैं कैसे क्या हो रहा है। हम बोला ये समझ में नहीं आ रहा है। हम बोला बाबाओं का भाई कोई होगा मंत्र तंत्र। तब मैं बहुत ध्यान से उनसे पूछने लगा कैसा। तब बोले कि अब तेरा समय आ गया है बेटा, अब तेरा समय आ गया, तू भगत बनेगा। जब भगत बोले कि मैं बोला भगत कैसे बनाऊंगा, मैं तो बहुत नीच कर्म का आदमी हूँ, मैं नीच कर्म का आदमी हूँ, मैं कैसे भगत बन सकता हूँ। क्योंकि मैं दारू बीड़ी गांजा मांस मदिरा सब पीता था, दारू पीने के बाद गांजा भी पीता था, मैं इतना नशेड़ी। तो मैं बोला मैं नहीं छूट सकता। कहे नहीं तू मेरा अच्छा लाल है, तू मेरा अच्छा भगत है, मेरा बेटा है, तू अब हाँ बहुत जल्दी तेरे को अब सब। हम बोला अगर आप संत हो जब बोल रहे हो कि मैं भगत बन जाऊंगा तो मेरे को छुड़वा दो, सभी अभी छुड़वा दो। कहीं नहीं बेटा अभी नहीं, तेरे को 30 दूना 60 दिन 30 दूना 60 दिन समय, 30 दूना 60 दिन के बाद तेरा सब कुछ छूट जाएगा, तेरे को स्वयं परमात्मा लेकर ऊपर जाएगा, ऊपर दिखाएगा सब। हम बोला ऐसा होता है क्या। बोला हाँ ऐसा ही होगा तेरे साथ। हम बोला सब बकवास है आपका बोल रहे हो। लेकिन जब दिखाए तो जब जैसे चमत्कार मेरे को दिखाए, हम बोला नहीं ये तो दिखाए हैं। तब बोले नहीं ऐसा ही होगा, बहुत सारी बातें बता, बहुत लंबा मेरा ऐसा बहुत लंबा परमात्मा पौना घंटा बात हुआ। परमात्मा हमको बोले कि मैं ये भी नहीं जानता था कि भगवान कौन है। तब मेरे को लास्ट में जब भगवान जब पूरा बता दिए तब मैं बोला कि अच्छा ये अब मेरा शंका मिटाइए, ये बताइए कि आप जो है बोल रहे हो भगवान कौन है। आप जिस ढंग से बात कर रहे हो आप सब कुछ बता दिया, लेकिन भगवान है कौन। तो बोले कि अब तेरे को मैं बता रहा हूँ। जो एक और मेरे साथ में बैठे थे उनको नहीं बताया, मेरे कान में बोले कि भगवान पूर्ण परमात्मा इस समय कबीर साहब हैं। कबीर साहब कबीर दो ही पूर्ण परमात्मा। जब बोले कबीर साहब हैं तो हम बोला कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं हाई स्कूल इंटर किया हूँ। कबीर साहब तो एक कवि थे, ऐसा नहीं गलत बोल रहे हो। हमारे यहाँ कबीरपंथी और लोग हैं, वो लोग बजाते हैं, ऐसा नहीं उनको सदगुरु रूप में मानते हैं, गुरु मानते हैं। लेकिन मैं इनके विषय में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं और किसी भगत से पूछूंगा तब बताऊँगा। कहे नहीं बेटा सबके रचने वाले सबके मालिक कबीर ही साहब हैं। तेरे को 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद मालूम पड़ जाएगा, लेकिन तू मान ले मेरी बात। हम बोला ठीक तब मानूंगा जब मैं प्रमाण पाऊँगा। तब कहाँ उनके पास कुछ नहीं था। हम बोला ठीक मैं प्रमाण का इंतज़ार करूँगा। उसके बाद फिर मैं जब बोले उनके बाद परमात्मा बोले कि तू बहुत युगों से भक्ति कर रहा है, तेरा ये फल आज मिल रहा है, तू अब भगत सच्चा बनेगा, पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तेरे घर में 4 महीना तक जब तू भक्ति करेगा 4 महीने तेरे को सब पागल कहेंगे। सही सच में वैसा हुआ मेरे साथ। तब परमात्मा जब बोले कबीर साहब तो हम और संत लोगों को जब आया वापस उनको चले गए। मेरे हाथ से परमात्मा चाय पिए भी थे, चाय पिए। और जब मैं घर पर आया वहाँ पे घर पे आया तो मैं वो बात को भूल गया। मतलब 30 दूना 60 दिन समय था ना, समय पहले कोई छोड़ नहीं सकता था। उसके बाद जब मैं घर आया, घर आने के बाद जब मैं फिर वही मैं बोला आज के बाद मैं दारू बहुत पीऊँगा, क्योंकि मैं परमात्मा बहुत डिस्कस किया था। आप बोले मना करने के लिए मैं दारू और पीने लगा और मांस खाने लगा। उसके बाद मैं गाड़ी अपना खड़ी कर उस पर पीता था। उसके बाद मैं जब घर पे आया तो परमात्मा का
मोबाइल में जब पीते पीते दारू उसी गाड़ी पर रख के मतलब परमात्मा का सत्संग लगा रहा था, तभी सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग देखने मतलब आ गया मोबाइल में। तब मैं बोला ये कौन सा संत है बता रहे हैं। उनके बाद जब उसमें मतलब बताने लगे कि इसे ऐसे उनका थोड़ा देखा, उसके बाद 2 महीना मेरा करीब करीब बीत गया। उसके बाद जब वो भी परमात्मा भी कबीर साहब के ही नाम ले रहे थे, पूर्ण परमात्मा, मतलब काफ़ी दिन बाद सत्संग क्लियर हुआ, लेकिन वो भी नहीं बता पा रहे, बोले परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। मैं फिर कबीर पंथियों से मिला, कबीर पंथी से पूछने लगा कि भाई पूर्ण परमात्मा कौन है, कौन सबका मालिक है, कौन रचता है सब कुछ। वो बोले नहीं, हम लोग पूर्ण परमात्मा को कबीर साहब को सदगुरु मानते, पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। हम बोला तब वो संत जो है गलत कैसे बताएगा। तब हमारा प्रश्न का उत्तर वो नहीं मिला। लेकिन जब परमात्मा हमका 30 दिन से 60 दिन बीत गया, तब परमात्मा हमको 4 बजे सुबह में जैसे मतलब पेशाब करके फिर आया, मैं बैठा, जैसे बैठा नीचे मतलब खाट पर अपने बैठा जाग रहा था। सर मैं जानना चाहूँगा कि श्री देवी जी ने आपसे कहा कि आप पूर्ण सतगुरु की शरण में जाओ, तो वह पूर्ण सतगुरु कौन और कहाँ और कैसे आपको प्राप्त हुआ, तो आप बताना चाहेंगे कि वो पूर्ण सतगुरु कौन है? हाँ, जब पूर्ण सतगुरु जब आए रात में, जब परमात्मा हमको लेके गए, तो ये धोती कुर्ता पहने थे और गमछा लिए थे, और हमको लेके ऐसे बोले बेटा उठ। मेरे शरीर से एक शरीर और निकला, मैं देख रहा था, और मेरे को 4 बजे सुबह में लेके ऊपर गए। जब ऊपर गए घुमा के ले आए, बोला देख तू बीड़ी जो पीता है, दारू पीता है, गांजा पीता है, बीड़ी पीने का ये सजा है, दारू पीने का सजा है, किसी बहन बेटी का देखने का, गंदी करने का। मैं देखा मेरा रूह कांप गया, बहुत आरा से काट रहे थे, उनके आँख में कांच पिघला के डाला जा रहा था। मैं देखा, मैं बोला ये क्या हो रहा है मालिक? बोले कि देख ले तेरा जो नशा है अब छूट जाएगा, तो चलेगा नीचे। वही दिखा रहा हूँ जो क्रिया गलत करता है। जब वहाँ से परमात्मा हमको लेकर फिर नीचे आए, बहुत कुछ दिखा के हमको नीचे लेकर आए। उसके बाद परमात्मा बोला ठीक है बेटा, अब तू सही हो जाएगा। जब परमात्मा मेरे शरीर में, हमको 10 मिनट तक होश नहीं आया, मैं जागता रहा, मेरा शरीर कांपता रहा, परमात्मा छोड़ चले गए। उसके बाद मैं रोने लगा, मैं बोला अभी कौन। जब उसके बाद ये मोबाइल में जो बता रहा हम, मोबाइल जब परमात्मा ये सदगुरु रामपाल जी महाराज, जब मोबाइल में इनका चित्र मतलब थोड़ा देखा, और उसके बाद एक बम्बई से भगत आया था, बम्बई से आया था, वो ये पुस्तक अपना क्या भक्ति से भगवान तक पुस्तक हमको दिया। जब उसमें परमात्मा का मैं चित्र देखा सही, जब सदगुरु रामपाल जी जो ले गए थे ऊपर, बोला ये तो ही तो परमात्मा, यही सदगुरु, यही तो ले गए थे मेरे को ऊपर। जब वहाँ मैं बोला, मैं रोने लगा, मैं बहुत रोया। भगत जी कैसे बताऊँ, परमात्मा जब हमको बोला धरती पर इतने बड़े भक्तन, इतने भगवान विराजमान है, मेरे से रहा नहीं गया। मैं अपने घर में, मेरे घर वाले सब बोले पागल हो गया, ये तो गया। मेरे गाँव वाले सब पागल, एकदम पागल, मेरे को पागल घोषित कर दिए। लेकिन हमको महसूस हो गया, हमको परमात्मा, जब मैं भगत नहीं, नामदान नहीं लिया था, उसके बाद मेरे साथ चमत्कार होने लगा। मैं जैसा देखता हूँ वैसा होता था, जो मैं सोचता था वो होने लगता था। सर हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है तो किस तरीके से जुड़ सकता है? परमात्मा से जुड़ने के लिए बहुत तमाम प्रकार के रास्ते हैं। परमात्मा से ज्ञान गंगा पुस्तक, भगवान भक्ति से भगवान तक जीने की राह, और इसमें सब नंबर हैं। और पहले पढ़ो, ज्ञान मालिक समझो, इतना अनमोल ज्ञान, भक्ति इतना। स्वयं धरती विराजमान है पूर्ण परमेश्वर, स्वयं सदगुरु रूप में रामपाल ही परमेश्वर है, कबीर साहब के ही रूप में बैठे। मैं देखता हूँ, मैं ध्यान भी मेरे बहुत कुछ देखता हूँ, मेरे साथ होता है। अगर आप सबको यकीन है मेरे साथ, कितना मैं प्रमाण दूँ, मेरे साथ भगत भी लोग हैं, मेरे भगत मती भी, मेरे बच्चे हैं सब। मैं मेरे घर में कैसे बताऊँ, परमात्मा से नामदान लेने के लिए पीली पट्टी चलता है साधना टीवी पे, अब नामदान नंबर चलता रहता है, आप नामदान ले सकते हैं। और लेकिन धरती विश्व में पूर्ण परमात्मा सदगुरु रामपाल ही जो है पूर्ण कबीर परमेश्वर के रूप में विराजमान है। इसको दावे के नहीं, पूरा सत्य है। इस समय परमेश्वर है, रामपाल ही है। धन्यवाद सर। सत साहिब।